उस संगम का जल तो लेकर आओ, लेकिन कुंभ की मिट्टी ले आओ। क्या वजह है उसकी? कुंभ में आकर भारत को देख लीजिए, हानि को भी उत्सव बनाना जानता है। भारत नहाने को भी उत्सव मनाना जानता। बहुत ही सुंदरता से अपने मुखारबिंद से इस कुंभ को चरितार्थ करते रहे। 1 महीने का अवकाश भारत देखता है कि आ जाओ मेरे कुंभ में और मैं अपने स्वरूप का तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ। आज इस महाकुंभ में दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अध्यात्म की बात आती है तो भारत सिंहासन पर बैठता है, पूरी दुनिया चलती है कि मैं केवल पति नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, अब मैं 1 महीने के लिए दुनिया बनाने वाले का हूँ। आपके वाणी से निकला हुआ एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए होता है। परमात्मा तो सर्व कण कण में विद्यमान है, पर जैसे आपके पीछे बैठे श्री कृष्ण कण कण में विद्यमान। भी लोगों को पता होता है कि कब मौनी अमावस्या का स्नान होगा, कब शिवरात्रि का स्नान होगा, कब वसंत पंचमी का स्नान, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है महाराज श्री। इन्हीं की कृपा से देवता और दैत्यों ने छोर पकड़ा और मंथन किया, जिस कारण से अमृत पैदा हुआ। कुंभ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। आपसे मिलना मेरे लिए कुंभ का शगुन है। कुंभ का शगुन है जो राजनीति और धर्म नीति दोनों को जानता। ब्रज का और प्रयाग का कुछ संबंध भी, उस पर भी मैं बात करूंगा। हाँ, बहुत जबरदस्त संबंध है। हमारे पास ही आएंगे बाद में प्रयाग। और 1 महीने बाद फिर माँ गंगा की गोद में सब कुछ समा जाता है। बिल्कुल नागवासुकी मंदिर के पास बैठे हैं। क्या है कल्पवास? राम क्या है? किस प्रकार परमात्मा इन दुनिया को चलाता है। सबरे महात्मा चले जाएंगे और फिर यह सबरे तंबू उखड़ेंगे, तो कैसे शंकर जटाटवी गलत जुल प्रवाह पावित स्थले, फिर आप उसका दर्शन। ये पॉडकास्ट नहीं, एक सत्संग है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज आपका एक बार फिर से अपने इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में, न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड। और आपको पता ही है कि हम अभी प्रयागराज कुंभ में हैं। 144 वर्ष बाद हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस कुंभ की धरती पर बैठे हैं और इस स्टूडियो में हमने जो ये खूबसूरत सा पॉडकास्ट स्टूडियो अपना यहाँ सेटअप किया है। परम पूज्य हमारे गुरुजी हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनके शिविर में। और इस स्टूडियो को डिजाइन करने में हमारी मदद की है थ्रेडवाइव लिविंग ने। और आज मेरी इस स्टूडियो में जो एक शख्सियत है, मैं ऑन कैमरा बोलूंगा, इनका इंतजार मैं 14 वर्षों से कर रहा था और आज मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं इनके साथ प्रश्नोत्तर के इस पॉडकास्ट को मैं आगे बढ़ाऊं और आपके समक्ष रखूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं पुंडरीक गोस्वामी जी आपका अपने स्टूडियो में। आपने अपना समय दिया है मुझे, मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। प्रणाम। आपसे मिलना मेरे लिए कुंभ का शगुन है। कुंभ का शगुन है। कैसी रही आपकी ये जो कुंभ की अभी फिलहाल की जो यात्रा है? आप कुंभ पर बहुत ही सुंदरता से अपने मुखारबिंद से इस कुंभ को चरितार्थ करते रहे हैं, बताते रहे हैं लोगों को कि कुंभ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। आपके वाणी से निकला हुआ एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए होता है। मैंने तो ऐसा समझा कि समय समय पर कुंभ पूरी दुनिया को ये अवसर देता है कि कुंभ में आकर भारत को देख लीजिए। जैसे कंडेंस फॉर्म में भारत मानो कुंभ में प्रकट हो जाता है। छोटा एक आधार, जैसे जैसे मूर्ति में प्रकट हो जाता है जी, जैसे गणपति सुपारी में प्रकट हो जाता है, जैसे वरुण कलश में प्रकट हो जाता है, जैसे पूरा भारत इस 30-40 किलोमीटर के दायरे में प्रकट हो जाता है। यहाँ ज्ञान विज्ञान, ये विज्ञान ही है, हम लोग बात कर रहे हैं। आचरण प्रसारण, ज्ञान भक्ति वैराग्य योग यज्ञ मीमांसा कथा, राजनीति अभिनेता धर्म नेता आचार्य मंडलेश्वर गोस्वामी कथा, जो भी इस भारत के अस्तित्व में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर स्तर, हर वर्ण, हर जाति, हर परंपरा, हर संप्रदाय, आस्तिक नास्तिक, केवल जो देखने जो रियल देखने आया है, जो रील देखने आया है, एवरीवन, इस देश की एक एक संवेदना इस समय संगम के तट पर इस प्रयाग ने समाहित कर ली है। तो मैं एक बात आपको कहता हूं, पूरा देश शायद घूमने में एक जीवन कम पड़ सकता है जी, पर ये 1 महीने का अवकाश भारत देखता है कि आ जाओ मेरे कुंभ में और मैं अपने स्वरूप का तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ। परमात्मा तो सर्व कण कण में विद्यमान है, पर जैसे आपके पीछे बैठे श्री कृष्ण कण कण में विद्यमान अपने स्वरूप का प्रकट करते हैं, ऐसे भारत अपनी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ज्ञान, भक्ति, वेदांत, सन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, प्रत्येक परंपरा, यहाँ का संगीत, कला, बड़े से बड़ा कलाकार यहाँ उपस्थित है।
यहाँ कौन सी सेवा नहीं हो रही, अन्न ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म, सब कुछ समाहित है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल सन्यासी, केवल मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, संत, साधु, नागा लोग, माताएं, किसान, जवान, केवल यही नहीं, इन सब के द्वारा कुंभ में भारत नहाने आता है। ये भारत का स्नान है। जैसे हम समय समय पर स्नान करके अपने शरीर को ठीक कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, भारत इन सब संवेदनाओं से संगम पर स्नान कर। इतनी बड़ी व्यवस्था महाराज श्री, इतने सारे लोग, अगर आप मार्गों पे निकल जाएं तो सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आते हैं, और इतने सुचारू रूप से ये व्यवस्था चलती है। क्या ईश्वरीय कृपा नहीं तो और क्या है ये? निश्चित रूप से भगवान ही इसका, जहां कोई निमंत्रण नहीं, विदाउट इनविटेशन, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, जैसे ऑन रिकॉर्ड गैदरिंग है, जस्ट फॉर अ बेदिंग। भारत नहाने को भी उत्सव बनाना जानता है। भारत नहाने को भी उत्सव मनाना जानता है। बहुत ही सुंदर महाराज श्री। और मैं एक बात और कहूंगा, सॉरी शगुन भैया, जी जी, कि भगवत व्यवस्था के साथ जो इस समय यहाँ का प्रशासनिक स्वरूप है ना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आसन पर बैठा है जो राजनीति और धर्म नीति दोनों को जानता है, बखूबी जानता है, बखूबी जानता है। सन्यासी वेश होकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, तो तभी तो संगम होगा, तभी तो पुल का निर्माण हो सकता है। एक आपका कैमरामैन रिकॉर्डिंग करना भी जानता है और वही एडिटिंग करना भी जानता हो, तो वो इसी एंगल से रिकॉर्ड करेगा जिससे एडिटिंग की सुविधा बन जाए। उसी प्रकार से जो राजनीति और धर्म नीति दोनों की गंभीरता जानता हो, जिसने त्याग के बाद राज को संभाला हो, जैसे राम जी 14 वर्ष वनवास में हुआ है और फिर राम राज्य स्थापित किया गया, त्याग के बाद, संन्यास के बाद वो देश का संचालन कर रहा हो, तभी ऐसे उत्सव, व्यवस्था और उसके साथ त्यागियों का क्या महत्व है, जो जिया है वही इस बात को समझ सकता है। ऐसे आदरणीय संचालन को मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं, तभी ये चीज सकारात्मक रूप से प्रत्येक जितने भी कुंभ हुए समय समय पर और भी विराटता से हम सबको दिखती चली। बिल्कुल ठीक बात है गोस्वामी जी। मैं आपका सुन रहा था, आप चूंकि आपके ही बोले हुए बहुत सारी चीजों से लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे लोग समझते हैं, अपनी दिशा दशा तय करते हैं। कल्पवासियों के विषय में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या है कल्पवास? देखिए, समय समय पर कल्प उसे कहते हैं जहां आप संकल्प के साथ कुंभ में रहते हैं और जीवन के सारे विकल्पों का परित्याग कर देते हैं। संकल्प और विकल्प का अर्थ क्या है? विकल्प का मतलब है ऑप्शंस, और जीवन में जब ऑप्शंस होते हैं तो डाइवर्जन्स होते हैं। जैसे 4 ही कुर्सी होंगी तो फिर कहीं भी बैठने का विचार आएगा और मन भटकेगा, और जिस पे हम बैठे होंगे उससे ज्यादा आशा रहेगी दूसरी कुर्सी अच्छी होगी। पर आप जब किसी भी शिविर में जाएंगे तो संकल्प का अर्थ ये कि आचार्य का आसन तो निश्चित है, व्यास का आसन तो निश्चित है, आपके पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में आपका आसन निश्चित है। यही संकल्प है। तो कल्प उसको कहते हैं। कल्पवास का अर्थ ये है कि मैं अब इस संकल्प से रहूं कि मैं केवल पति नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, मैं केवल इस दुनिया का नहीं, अब मैं 1 महीने के लिए दुनिया बनाने वाले का हूं। इसको कल्पवास। इस संकल्प के साथ जो जीवन में नियम अपनाए जाते हैं, जैसे हम जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो फिर एक पत्नी व्रत होकर उसी के साथ हमारा आकर्षण सिद्ध हो जाता है, जीवन सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से हम व्रत लें, ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें, सत्संग करें। शास्त्रों में नियम है कि हम क्षौर कृत्य आदि से निवृत्त रहें, और यहाँ बैठ करके आप अगर ज्ञान परंपरा के हैं तो ज्ञान यज्ञ की स्वाध्याय आदि जो कृत्य हैं उन्हें करें। आप योग परंपरा के अष्टांग योग का अभ्यास करें। आप यज्ञ परंपरा के हैं तो विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करें। अगर आप के यहाँ भक्ति परंपरा है तो नवदा भक्ति का आप अभ्यास करें। तो आप जिस परिवेश में हैं, आप गृहस्थ के परिवेश में हैं तो आप परिवार के साथ संतों की सेवा कीजिए, अन्य क्षेत्र में सेवाएं कीजिए। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो यहाँ बैठकर त्रिकाल संध्या कीजिए, गायत्री के पुरस्चरण कीजिए। इस प्रकार से आपके अपने अपने अनुसार कल्पवास के बहुत महत्व बताए गए हैं। और एक न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है, अच्छा,
कि 21 दिन किसी कार्य को करते समय तो वो हमारी आदत बन जाती है। ओह। एक न्यूरोलॉजिकल फैक्ट, इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज इनटू योर लाइफ, अगर आप 21 दिन तक कुछ करते रहते हैं तो वो आपकी फिर आदत बनती है और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। तो हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने इसका संदर्भ समझा और संकल्प के साथ कल्पवास करने की आदत बनाई, जिससे हमारा जीवन साधना में हो सके। आज इस महाकुंभ में देशी से नहीं बल्कि दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। कुंभ के प्रति आकर्षण, कुंभ के प्रति जाने का एक उद्देश्य, एक मकसद और एक समर्पण लोगों के बीच अब देखने को मिल रहा है। क्या वजह मानते हैं इसकी? यही सनातन धर्म की सामर्थ्य है, जो समत्व में विश्वास करता है। यही सनातन धर्म का आकर्षण है, जिसका आधार अध्यात्म है, जहां स्त्री के सम्मान को प्रमुख रखा गया है, या किसी के मंदिरों को तोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। हम लोग बहुत साधना में अपने जीवन को हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले लोग हैं। ये केवल सनातन धर्म में हम सबके भीतर दिखता है। डेफिनेटली सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग भी दिखती है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भी दिखती है। तो भारत हाई लिविंग हाई थिंकिंग पर भी विचार रखता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अतिथि देवो भव। ये सब जो हमारे वैचारिक आधार हैं, जहां मनुष्यत्व की बात की गई है, हमारे यहाँ प्रमुखता ये आती है कि अगर सनातन धर्म जब रहता है ना, तो ह्यूमैनिटी सेव होती है, स्त्री को पुष्टता मिलती है। हमारे यहाँ मंडलेश्वरों के रूप में स्त्रियों की पूजा दुनिया किसी धर्म में शोभा नहीं होती। हमारे यहाँ कृष्ण के बगल में राधा रानी खड़ी रहती है। देवत्व तक स्त्रीत्व का सम्मान है। ये विश्व को आकर्षित कर रहा है। हम लोग अत्यंत विज्ञान से युक्त हैं, उसके बाद भी ज्ञान को प्रधान रखते हैं। ये भारत को आकर्षण दे रहा है। हम बटना शुरू करते हैं और बटने की गणित बैठाइए तो यहां तक बंटवारा हो सकता है, और जब मिलने की गणित बैठाइए तो सारे बंटवारों को खत्म करके कुंभ में सब लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। हमारी नालंदा विश्वविद्यालय हमारा एक प्रतीक रहा है, इस बात का प्रतीक रहा है। तो विश्व के प्रति, और मैं एक बात कहूं, भारत की आत्मा सदा अध्यात्म रहा है, सनातन धर्म रहा है। हम हर चीज में प्रोग्रेसिव हैं। मेडिकल साइंस में प्रोग्रेसिव है, बहुत चीजों में आगे भी हैं, बहुत चीजों में प्रोग्रेसिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एजुकेशन में, वर्तमान जो प्रशासन शासन है वो बहुत आगे तक ले जा रहा है। विश्व में भारत की कीर्ति बढ़ी है। पर अभी भी अध्यात्म की बात आती है तो भारत सिंहासन पर बैठता है, पूरी दुनिया चरणों पर बैठ जाती है, और उसका दर्शन इस कुंभ में हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हो सकता है कोई देश आगे, मेडिकल साइंस की बात करें तो हो सकता है कोई देश आगे, एजुकेशन की बात करें इसलिए तो भारत में इतने स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं बाहर, तो हो सकता है कोई देश आगे हो। आज हम कई प्रकार से फैमिली, आज भारत के पास फैमिली है, पूरी दुनिया में परिवार नहीं है। आज पूरी दुनिया में कहीं अध्यात्म नहीं है। जब इन चीजों की बात आती है, भारत तो मैं उसको कहता हूं जहां एक घर में 3 जनरेशन रहती है, वो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। एक घर में 3 जनरेशन भारत रखते थे। उसका कारण यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, यहाँ की सनातन धरोहर है, यहाँ की वैदिक धरोहर है, और पूरी दुनिया अत्यंत मटीरियलिस्टिक स्टेट पर ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जो बड़े बड़े लोग यहाँ आपके स्वामी जी के शिविर में ही, और एप्पल के संबंधित इतना बड़ा परिवार यहाँ उपस्थित हुआ, उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। तो आप देखिए, जिसके पास सारे संसाधन हों, जब अध्यात्म की बात है तो वो भी यहाँ भिक्षुक बन करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। विज्ञान के इतने बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं एलन मस्क। सुनने में आ रहा है कि कुंभ में यहाँ के पहले एक महात्मा के यहाँ जाकर के मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये भारत की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो और एम्पावर होगी तो विश्व गुरु की स्थापना हो जाए। सनातन की जब भी अगर व्याख्या किसी से पूछो तो कहते हैं सनातन शाश्वत है। थोड़ा सा अगर इलाबोरेट करके बताएं आप मुझे। हालांकि सनातन की व्याख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। मैं तो एक छोटी सी बात समझता हूँ शिवन भैया, कि जो इंसान को मनुष्य बनाता है उसको सनातन धर्म। वाह। तो जो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर है उसको सनातन धर्म कहते हैं। एक मानवीय व्यवहार, उसकी एक वैल्यूज है ना, जैसे डॉक्टर का एक एथिक्स है, एडवोकेट का एक एथिक्स है, पत्रकार का एक एथिक है ना, बिल्कुल उसी प्रकार के ह्यूमन का जो एथिक है उसको जो इतने एलोबरेटेड फॉर्मेट में क्रिएट किया गया है
उसको मेरी दृष्टि में सनातन धर्म कहते हैं। वाह, क्या बात है। इससे सुंदर व्याख्या मुझे लगता है सनातन की नहीं हो सकती। आप एक वीडियो में कह रहे थे कि कुंभ जाओ तो संगम का जल तो लेकर आओ, लेकिन कुंभ की मिट्टी ले आओ। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप अपने मुख से मेरे पॉडकास्ट पर बताएं कि क्या वजह है उसकी। उसकी वजह यही है, मैं तो एक तो ब्रज से आया हूँ। ब्रज उसे कहते हैं जहाँ रज में ब्रह्म मिलता है। ब्रज का और प्रयाग का कुछ संबंध भी है, उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे। बहुत जबरदस्त संबंध है। हमारे पास ही आएंगे बाद में प्रयाग। सबको साफ करने के बाद सीधे वृंदावन ही पहुंचेंगे। तो और बड़ी बड़ी पुराणों में इसके प्रति कहानी पहुंची है। वो तो ब्रज तो भगवान का धाम है, धाम का मतलब निवास, बिल्कुल ठीक, तीर्थ है, तीर्थ राज है। और मैं एक और बात आपसे कहूँ, व्रज तीर्थों के राजा है, राजा की पहचान मुकुट से होती है। और मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि यहाँ के जो संत हैं वही प्रयाग के मुकुट है। इसलिए तो इसलिए में तीर्थ राज है, क्योंकि इतने मुकुट, ये मुकुट ही हैं संत जो तीर्थ के ऊपर विराजमान है जी। और इसका आकर्षण पूरी दुनिया में होता है। तो मेरा ये भाव कहने का था, संगम का जल तो प्रसिद्ध है ही, ठीक बात, पर उसके साथ साथ इतने संत, इतने साधक, इतने श्रद्धालु, इतने महापुरुष शाही स्नान के समय जिनकी चरण रेणु में बड़े बड़े प्रारब्ध को खत्म करने की ताकत है। वो मट्टी, वो माटी की क्या ऊर्जा रही होगी। क्या बात है। मिट्टी तो बीज को पेड़ बनाना जानती है, और मिट्टी से शुरुआत हुई थी, मिट्टी में मिल जाना। पर जब इस मिट्टी में कोई ऐसी मिट्टी मिल जाती है जिसके आने से ये मिट्टी सार्थक हुई है, तो ऐसा समझिए ना, तांबे पीतल में थोड़ा सोना मिल जाता है ना, तो तांबे पीतल को भी सोने के दाम पर बिकने की औकात मिल जाती है। इस मिट्टी को भी जब संत की कृपा का सोना मिल जाता है ना, तो ये पार्थिव शरीर भी, ये शव भी कभी कभी शिव की गणनाओं में आता है। इसीलिए मैंने निवेदन किया था और बड़े लोगों ने उसको कहा और मैंने तो ये भी सुना, और मैं उससे आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कोई मेरा वीडियो लगा के प्रोडक्ट बना के भी बेचना शुरू कर दिया। हाँ, हम कुछ उसको पकड़ में तो नहीं आया, पर वो तो वीडियो लगा के और नीचे पैकेट बना रहे थे कि कुंभ की रज अरे वाह इतने रुपया में पाए। तो आइडिया आपका था। नहीं, मैं तो बेचना छोड़ना, ठीक है। तो मैं उसको विनम्र प्रार्थना करूं, बिखरी हुई चीज को क्यों बेचते हो भाई। बिल्कुल ठीक बात है। ईमान तो न बेची अपना, मेरी ऐसी प्रार्थना है। तो जो रज है वो यहाँ की अद्भुत है। इस समय जो उसमें दम है, कितने समय तक इस कुंभ के क्षेत्र को गंगा यमुना सींचती हैं, और ये संत किसान है जो सींची हुई इस भूमि में अध्यात्म का बीज बोने आए। और मैंने सुना है जब मिट्टी खराब होती है, जैसे अरब क्षेत्र में रेगिस्तान था, तो मिट्टी भी इंपोर्ट की गई थी। उपजाऊ मिट्टी से बीज पैदा होता है। इसलिए यहाँ की मिट्टी ले जाइए और अपने मन की मिट्टी में मिला दीजिए, इससे ज्ञान भक्ति वैराग्य का बीज भी खुल सके। ये रेगिस्तान है अंदर। बिल्कुल ठीक बात। इस मिट्टी को मिलाइए जिससे बीज पेड़ बन सके अध्यात्म। एक महीने के लिए इतने सारे बड़े बड़े विशाल शिविर, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं इस मिट्टी में, और एक महीने बाद फिर माँ गंगा की गोद में सब कुछ समा जाता है। ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बड़ी बात नहीं है महाराज? बहुत जबरदस्त। और ये भारतीय सनातन संस्कृति है। आज से 3 महीने पहले से ब्रह्मा कार्यरत थी, इस समय विष्णु कार्यरत है, और पूर्णिमा के बाद शंकर कार्यरत हो जाएंगे, और फिर हनुमान जी कार्यरत हो जाएंगे। ऐसा भी मैंने कहने का मतलब, हाँ। आप सृष्टि पंडालों का निर्माण, इस समय पंडालों का संचालन, और फिर शंकर प्रलय करेंगे। ये त्रिदेवों की जो परिकल्पना है हमारे यहाँ, किस प्रकार परमात्मा सृष्टि बनाता है, ये बने हुए पंडाल पूरी दुनिया को संदेश दे देते हैं। किस प्रकार परमात्मा इन दुनिया को चलाता है, बने हुए पंडाल इसके संदेश दे देते हैं। और एक दिन जब सबरे महात्मा चले जाएंगे और फिर यह सबरे तंबू उखड़ेंगे, तो कैसे शंकर जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, फिर आप उसका दर्शन कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो पूरे वेदांत का दर्शन ये परिवेश हमारे यहाँ करा देता। अरे पूरी दुनिया इसका विचार भी नहीं कर सकती, जो भारत में कल्पना नहीं कर सकती इस बात। जब लोग पत्थर घिस के चिंगारी पैदा कर रहे थे पश्चिम वाले, तो हमारे यहाँ के ऋषि देव ग्रहों को गिन रहे थे। कुंभ तो तब से हो रहे हैं। सबको इकट्ठा करने की सद्भावना वहां तब से तैयार हुई। तो ये दिखाता है कि भैया वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। ठीक बात है। कोई निमंत्रण नहीं,
लाखों की संख्या में नागा साधु, लाखों की संख्या में कल्पवासी, लाखों की संख्या में जितने सारे लोग पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि सूचना तंत्र की अगर हम बात भी करें, फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये अभी भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों से बहुत दूर है। उसके बावजूद भी लोगों को पता होता है कि कब मौनी अमावस्या का स्नान होगा, कब शिवरात्रि का स्नान होगा, कब वसंत पंचमी का स्नान होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाराज श्री, आपने कहा कि अगले 100 वर्ष तक पता है। हाँ, अगले 100 वर्ष तक, अगले 1000 वर्ष तक पता है। ये तो जब से समय बना है, जब सूर्य कब उगता है ये पता है, चंद्रमा कब आएगा ये पता है, पूर्णिमा कब आएगी ये पता है, कब बसंत आएगा, कब हेमंत आएगा, तो तभी से पता है कि कब कुंभ का स्नान है। और हम, मुझे लगता है महाराज श्री, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम बिल्कुल नागवासुकी मंदिर के पास बैठे हैं। क्या बात है, अद्भुत। बिल्कुल नागवासुकी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो नागवासुकी, अब मैं अगर बताने लगूंगा उसका महत्व, उसकी जो अहम भूमिका है कुंभ में, तो मुझे लगता है वो अतिशयोक्ति होगी। आप अगर अपने मुखारविंद से मैं उसका आपसे वर्णन सुनना करें। चाहूंगा, इतनी देर से बोल रहा नहीं, लेकिन मेरे दर्शक जो है मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, वो आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके मुखारविंद से निकला हुआ है। ऐतिहासिक कारण तो बहुत सारे उपस्थित है, हर व्यक्ति की अपनी अप्रोच होती है जी। तो मैं आपसे अगर निवेदन अपनी दृष्टि से करूं, एवरीवन हैज देयर ओन राइट टू डू अ भाष्य, अपनी एक परिभाषा दी जाती है। तो मुझे सबसे बड़ी भूमिका तो समुद्र मंथन के समय इन्हीं की कृपा से देवता और दैत्यों ने छोर पकड़ा और मंथन किया, जिस कारण से अमृत पैदा हुआ, और अमृत की बिंदु जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ हुआ। ये एक बिल्कुल सरल सी बात है। पर एक चीज आप ये समझिए कि जो सर्प होता है ना, वो बड़ा मिस्टीरियस होता है। स्वभाव को नहीं समझ सकते आप, उसके स्वभाव को नहीं समझते, उसकी भाषा को नहीं समझते। वो जमीन के नीचे छुपा है, वो अध्यात्म, वो वाइब्रेशंस को समझता है। सर्प वाइब्रेशंस को समझता है। श्री शंकर के गले में रहता है, कृष्ण ऊपर नृत्य करते हैं, नारायण उसके ऊपर लेटते हैं। तो वो आध्यात्मिक संचेतना से अत्यंत जुड़ा रहता है। उसकी त्वचा, उसके नेत्र इतने तीव्र होते। तो हमारे यहाँ एक कल्पना कही गई है, जैसे बहुत सारी जगह पुरानी कहावत है कि बहुत सारे सर्प कहीं हो तो वहां शिव होंगे। एक गांव में ये प्रथा है। अच्छा। गांवों में प्रथा है। तो जहां अध्यात्म गहराई से होता है, वहां कहीं ना कहीं सर्प की संवेदना प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है। और यहाँ बैठे नाग वासुकी प्रयाग के आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बने हुए हैं। जैसे नारायण के ऊपर सर्प छत्र करके बैठते हैं, पूरे कुंभ के ऊपर नाग वासुकी छत्र करके इसका संरक्षण करते हैं। आप वृंदावन में विराजते हैं, आप निवास करते हैं वहां, और वृंदावन और प्रयागराज का अपने आप में एक अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय संबंध है। हाँ, हमारे ब्रजवासी लोग पुराने सब सुनाया करते हैं कि कुंभ जब समाप्त होता है तो काले घोड़े के रूप में ज्ञान गुदड़ी वृंदावन में प्रयाग पधारते हैं और धूलि पर धूल धूसरित होकर के लेटते हैं, और जाते समय श्वेत अश्व के रूप में पधार जाते हैं। वाह। क्योंकि ये मोक्ष नगरी है प्रयाग, और ब्रज की एक ये कही है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो ब्रज तो भगवान का घर है। मैं ये कहते हुए संबंध है, पर यह संबंध किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं है। प्रयाग का अपना महत्व है और ब्रज का अपना महत्व है, और दोनों का अद्वितीय संबंध है। सारे ब्रजवासी यहाँ बैठे हैं, और सारे ब्रजवासियों से प्रेम करने वाले प्रयाग ब्रज में पधारते हैं। इसमें समत्व का ही हमें यूं कहना चाहिए ना, कि ब्रज में, प्रयाग में पानी का महत्व है और ब्रज में मिट्टी का महत्व है। जब पानी और मिट्टी मिलते हैं तो एक आकार दे देते हैं, ऐसे जब प्रयाग और ब्रज मिलते हैं तो परमात्मा को भी एक सुंदर हृदय में आकार दे देते हैं। महाराज जी, कहाँ से आपको ये प्रेरणा हुई कि आप सनातन को लेके, वेद वेदांतों को लेकर, शास्त्रों परंपराओं को लेकर के इतनी सरलता के साथ, इतनी सरल और मधुर वाणी के साथ आप विश्व भर में आप इसका परचम लहराएं? दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेरणा और एक होती है कृपा।
तो मेरे ऊपर तो मेरे गुरु की कृपा है। मैं क्या जानूं, मैं तो उस धारा में बह रहा हूं। ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। अच्छा। तो मैं स्वयं इस बात का अनुभव नहीं कर सका, आपसे झूठ नहीं कहूंगा। मैं तो बस इसी धारा में बहता चला गया। 38 पीढ़ियां हो गई हमारे परिवार को कथाएं करते करते। 38 पीढ़ियां। आज भारत का सर्वोत्तम इतिहास है कथा क्षेत्र का। मेरे बाबा, मेरे पर बाबा, मेरे षण बाबा, और उसके बाद भी हम लोगों के आधुनिक अध्ययन में कभी कोई पिछावट नहीं रखी गई, चाहे देश हो चाहे परदेश में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। इस सब व्यवस्था के साथ साथ भी स्वाभाविक रूप से एक अध्यात्म, एक चीज होती है ना जो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर है, और फिर वो मुझे स्वाद देने लगी, और जो वो आनंद देने लगी, और जो उसका आत्मानंद है वो ये सब बाह्य व्यवस्थाओं से परे, वो सबसे बड़ी प्रेरणा, वो सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो उसके प्रति स्वाभाविक अनुभूति है ना, वो उसकी सबसे बड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कथा अध्यात्म कभी थकाता नहीं, आराम देता है। अच्छा। आराम देता है। तो फिर जो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम जब एक चीज, बहुत मैं विनम्रता से आपसे कहूं, एक अमेरिकन दार्शनिक है बहुत बड़ा, मैं भी नाम नहीं याद आ रहा, उसने बड़ी विचित्र बात कही है कि हम प्रभावित जब किसी से होते हैं ना, तो तभी होते जब हमारे भीतर उसका अभाव होता है। एक बात, एग्जैक्टली। मेरे भीतर अभाव है तो मैं आप में जब वो देखूंगा तो प्रभावित हूं। और मानिए जो आपके पास है मेरे पास वो उससे पहले से ज्यादा है, तो मैं फिर क्यों प्रभावित हूँ? मानिए आप एक श्लोक जानते हो और मैं 3 श्लोक जानता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे, अगर मैं एक भी नहीं जानता हूं और आपका एक देखो तो मैं प्रभावित हो जाऊं। स्वाभाविक। ये बिल्कुल सहज मानवीय क्रिया है। तो हम कई बार प्रभावित होते समय अध्यात्म में प्रभावित होकर काम नहीं चलता, क्योंकि अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप अध्यात्म से भरे हुए हैं। तो हम अमृतस्य पुत्र, आप्त वचन है वेदों के, तुम उसी के संतान हो, तुम वही हो, तुम भगवान से पूर्ण रूप से भरे हो, तुम्हें पता नहीं है। बस जो नहीं है और दूसरे के पास है तो मैं प्रभावित हूं, जो है उसकी बस खोज करनी। तो आप वो पता बताते हैं कि भैया ये तुम में था। निश्चित, मैं तो दर्पण दिखाता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। दर्पण, जैसे दर्पण बैठ करके आपको बताता है कि आप कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर बनना चाहते हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। बस इतना ही काम होता है गुरु का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं काम है। आपका दिया तैयार है, साधना की बत्ती लगी, शरीर की बत्ती लगी है, पुरुषार्थ का घी डला हुआ है, दिया तैयार है। मैं तो माचिस से आग जलानी है, बस आग जलती रहे, पर दिया तैयार नहीं तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। दिया तैयार है तो आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो अध्यात्म प्रेरणा से नहीं आता, प्रणाम से आता है। गुरु चरणों में प्रणति कर लीजिए, दिया जल जाएगा। मैं थोड़ा सा स्वयं को करेक्ट करूं। करिए। मैंने शुरुआत में दर्शकों को कहा था कि मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है इसकी संज्ञा मैंने गलत दे दी। ये पॉडकास्ट नहीं, एक सत्संग है। निश्चित है, ये सत्संग है, निश्चित। अंग्रेजी नाम है उसका, है ना? ये तो एक धर्म का हमारा एक समागम है, जो कि आपसे इतनी खूबसूरत चर्चा चल रही। महाराज जी, जब आप रामचरित्र की बात करते हैं और आपके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ी ही आनंद की अनुभूति कराता है। राम क्या है? राम इज इक्वल्स टू भारत। पूरे भारत का समावेश राम। हाँ, भारत का स्वरूप, भारत की चेतना, भारत की स्वीकृति, भारत का संदेश, सब कुछ राम। भारत को 2 अक्षरों में लिखना और राम लिख दीजिए, राम को 3 अक्षरों में लिखना भारत। तो राम आस्था है, राम इस देश की अभिनंदन है, राम राम जी। राम इस देश का जन्म है, राम इस देश की विदाई भी है, राम नाम सत्य है। राम इस स्वागत है, विदाई है, सावधानी है। हे राम, सावधानी, आत्मचिंतन है, स्मृति है। एक शब्द, एक्सप्रेशंस अलग अलग, अर्थ अलग अलग, सब कुछ है। इसलिए तो राम सब कुछ है, राम सब कुछ है। जैसे आपने भी कहा कि कुंभ की माटी ले आना और एक व्यक्ति ने उसको थैली में भर के बेचना शुरू कर दिया। जब आपने मुझे बताया तो मेरे मुंह से निकला राम राम। बस। तो ग्लानि भी है, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है, प्रेरणा भी है। तो क्या नहीं है? मैं तो एक शब्द में कहूंगा, राम
चरित्र हैं। अगर आप धनवान होना चाहते हैं, पता नहीं किसके पीछे जाएंगे, बलवान होना चाहते हैं, पता नहीं किसके पास जाएंगे, पर अगर आप चरित्रवान होना चाहते हैं तो राम के पीछे जाना पड़ेगा। क्या बात है। मुझे लगता है कि आपकी समय की उपलब्धता को खत्म करते मेरा तो मन नहीं है, मैं तो बहुत सारी चर्चा करने का आपसे अभी और भी मन है। तो लेकिन उत्तर उसको कहते हैं जो प्रश्न बढ़ाता है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यज्ञ तो बढ़ना चाहिए, यज्ञ बढ़ना चाहिए, लेकिन पूर्णाहुति करते थे। पूर्णाहुति अभी कर देते हैं हम लोग। और आपसे एक वादा, प्रॉमिस लेता हूं मैं भी, हाँ। आपको जब भी आपका दिल्ली प्रवास होगा जरूर, तो मैं ऑन रिकॉर्ड वादा ले रहा हूं आपसे, बिल्कुल मैं वचन ले रहा हूं मैं आपसे कि आपको इस समागम को आगे बढ़ाना है। आज आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं। समागम जरूर बढ़ेगा और मैं आपसे उसमें निवेदन करूंगा, एक आध दो बार मैं आऊंगा, एक आध दो बार आप आएंगे। मैं आऊंगा, तो दिल्ली वृंदावन को मैं आऊंगा, मैं आपका आश्रम आना चाहता हूँ, मैं आपका आश्रम आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आपकी छोटा सा आपकी आपने बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ बना रखी है, मुझे पता है, मैं आया नहीं आज तक लेकिन आऊँगा जरूर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज श्री, आपने समय निकाला और इस महाकुंभ में, चूंकि मैं समझता हूँ संतों का और आप जैसे लोगों का बहुत कीमती समय होता है, कई जगह जाना होता है, अपनी वाणी से लोगों को आनंद का अनुभव कराना होता है, धर्म का सनातन का अनुभव कराना होता है, इसलिए समय की उपलब्धता थोड़ी कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे स्टूडियो में पधारे। मैं एक बड़ी और भी इस बात से आनंदित हूँ कि इस कुंभ में एक बहुत ही नवीन अद्वितीय व्यवस्था विशेष हमारे निरंजनी अखाड़े वाले आचार्य जी ने की है कि एक पॉडकास्ट स्टूडियो की रचना कर दी और आप जैसे शगुन जैसे एक बहुत विचारक पत्रकार यहाँ व्यवस्थित कर दिए। मैं उनका आभार व्यक्त करूं, आपका भी आभार व्यक्त करूं, क्योंकि आज जितने लोग हैं उन सबके पास फोन है और यहाँ से मैसेज वहां तक जा सकता है। तो जैसे अपन गंगा में सब नहीं आ सकते, गंगा जल भर भर के ले जाते हैं, तो इस ज्ञान इस कुंभ में जब नहीं आ सकते तो यहाँ की छोटी छोटी बातों से गंगा जल आपके माध्यम से पहुंच रहा है। ये उन्होंने परोपकार का कार्य किया है और आप सत्कार कर रहे हैं, मैं दोनों का आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस सुंदर से आशीर्वचन के लिए मेरे लिए, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। तो दोस्तों ये थे श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, इन्होंने आज हमें समय दिया। इनकी मुखारविंद से निकली हुई एक एक बात को बड़े ही गौर से सुनिएगा, देखिएगा और अपने जीवन पर जरूर लागू करिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आऊंगा जिनकी बातों से आपको कुछ सीखने समझने को मिले, और जीवन पर अगर आप उनकी बातों को लागू करेंगे तो मुझे लगता है आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ स्कूप देखते रहिए। नमस्कार।